सिंपल एलिमेंट्स पे जाएंगे हम। बाकी इमेज वगैरह जो भी हमको बैकग्राउंड कलर बनाना है वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। एलिमेंट्स हम्म। पे जाके चार्ट्स का ऑप्शन है। चार्ट्स के ऑप्शन में ही आपका इंफोग्राफी भी है और डिफरेंट तरह के चार्ट्स भी है। जब हम हम्म। बिजनेस टर्म में बात करते हैं तो जनरली हमें बार चार्ट, लाइन चार्ट्स, पाई चार्ट्स, ऐसे डिफरेंट तरह के चार्ट्स की जरूरत पड़ती है। ये चार्ट्स काय के लिए होते हैं? जो डाटा आपके पास होता है जिसमें नंबर्स का यूज होने वाला है, चीजों को कंपेयर करना होता है, उसके लिए हम्म। हमें चार्ट की जरूरत पड़ती है। ठीक है। हम्म। फिगर्स अलग अलग जो होते हैं उन फिगर्स को कंपेयर करना है, मैच करना है, या हमको कहीं हाईलाइट करना है। सपोज पाई चार्ट के अंदर क्या होता है, एक ही तरह की डिफरेंट चीजें हैं। लाइक मैंने बोला कि कितने लोगों को कैनवा में बिजनेस पर्पस के लिए चाहिए होता है, कितने लोगों को एज ए स्टूडेंट जरूरत पड़ती है, किसे अपने पर्सनल यूज के लिए सिंपल विशिंग ग्रीटिंग कार्ड्स बनाने के लिए चाहिए होता है, कितने लोगों को सोशल मीडिया के लिए कैनवा यूज करना होता है। तो सिंपल हम्म। सा यहाँ टॉपिक है कि आपको कैनवा यूज करना है, बट पर्पस अलग अलग है ना। हम्म। टॉपिक एट है बट पर्पस अलग है। तो इस तरह के जब कंटेंट होते हैं तब आपको क्या करना होगा, पाई चार्ट्स यूज करने होंगे। क्लियर अच्छा। है। हम्म। और जब हमारे पास डिफरेंट इसके भी प्रपोजल्स होते हैं, लाइक मैं बोलूं मेरी फर्स्ट बैच वालों का क्या रेशो था, इसके लिए अलग अलग जो मैंने भी टर्म्स बताई, पर्पस अलग अलग जो होते, तो मैंने वो पर्पस वाला एक सेक्शन भी लिया, प्लस मेरी बैचेस अलग अलग, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उन बैचेस में इन पर्पस का कितना रेशो था उसे मुझे कंपेयर करना है। तो इस तरह के जब दो चीजों का कंपैरिजन होता है तो वो आपका हम्म। बार चार्ट से, लाइन चार्ट से, या एरिया चार्ट हम्म। से वो आपके यूज में आते हैं। ठीक है। अच्छा। हम्म। तो दो सेक्टर्स एक्स और वाई जो हम बोलते हैं एक्सिस, वो दो एक्सिस हम्म। के बीच में जब कंपैरिजंस करवाना होता है तो हमें क्या करना है, बार चार्ट्स, एरिया चार्ट्स और लाइन चार्ट्स यूज आएंगे। ठीक है। अच्छा। हम्म। आफ्टर दैट सेटल एंड डॉट्स चार्ट होते हैं, ये जनरली जो रिटरली बिजनेस टर्म्स होती है उनमें ज्यादा यूज में आते हैं। बाकी लोगों हम्म। को ये काफी कम समझ में आते हैं क्योंकि यू कैन सी डॉट डॉट ही बने होते हैं जनरली, तो वो डॉट डॉट हम्म। को समझना थोड़ा सा टफ होता है। सो हम्म। नॉर्मल जो हम लोग डॉक्यूमेंटेशन करते हैं उसमें हम ऐसा कम यूज करते हैं। और अगर हम बिजनेस टर्म में बात ही नहीं कर रहे हैं तो जनरली जो नॉर्मल अगर आप बना रहे हो उसमें तो बिल्कुल भी कहीं यूज नहीं आने वाला है। अगर हमें ऑडियंस को इंटरेक्ट करना है या नॉर्मल हमें कम्युनिकेशन करना है किसी से, तो सैटरडे एंड डॉट्स यूज ही नहीं होते। ठीक है। अच्छा अच्छा, कम्युनिकेशन के लिए ये स्कैटर एंड डॉट्स ही चलता है। नॉर्मल नहीं है, नहीं है, नहीं चलता अच्छा। है, नॉर्मल अच्छा। कम्युनिकेशन में नहीं चलता है। जो एकदम अच्छा। बिजनेस की एनालिटिकल रिपोर्ट्स बनती है या हाई लेवल अथॉरिटीज कोई कम्युनिकेशन करना चाहती है तो वो बिजनेस हम्म। टर्मिनोलॉजी में यूज आता है, वो भी हाई लेवल पे यूज आता है, नॉर्मली हर जगह यूज में नहीं आता है। एक फिक्स्ड अच्छा। बैकग्राउंड होता है जहाँ पे वो यूज में आता है। ठीक है। अच्छा। हम्म। नॉर्मली यूज नहीं आता है, तो अपन उसको अवॉइड कर सकते हैं। अभी मैं एक बार ओके। करके बता दूंगी, ऐसा नहीं है कि मैं करके नहीं बताऊंगी, बट एज हम्म। ए नॉर्मल टर्म बात कर रही हूँ कि ऑफ्टनली यूज होने वाली चीज नहीं है वो। अच्छा। बाकी सब आप ऑफ्टनली कहीं पे भी यूज कर सकते हो, अपने लिए, बच्चों के लिए, किसी के लिए भी आप यूज करोगे तो कहीं ना कहीं काम हम्म। आ जाएगी वाली चीजें हैं। एंड इसके बाद है हेलाची चार्ट। हेलाची चार्ट कब काम में आता है, जब हमारे पास एक स्पेसिफिक ऐसी चीज है जिसके अंदर कैटेगरीज आने वाली। ठीक है। जैसे हमने बात करी कि मैं टोटल कितने कोर्सेज कराती हूँ, तो सपोज मैंने कहा ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग और अदर मैथ्स फिजिक्स भी पढ़ा देती हूँ मैं, समथिंग मैंने ऐसे अलग अलग कैटेगरीज बता दी। ठीक है। तो मैंने एक हम्म। मैथ्स फिजिक्स के लिए मैंने बोला जनरल कैटेगरी है ना, और स्कूल सब्जेक्ट्स या कॉलेज सब्जेक्ट्स की बात कर ली। तो एक मैंने क्या हम्म। बोला, ग्राफिक डिजाइनिंग कैटेगरी हुई, फिर उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग कैटेगरी हुई, फिर जनरल हम्म। कैटेगरी हुई। ठीक है, तीन हुई। हम्म। फिर इसमें भी हम्म। इंसाइट, मैंने बोला ग्राफिक डिजाइनिंग में भी मैं फोटोशॉप सिखाती हूँ, कैनवा सिखाती हूँ, एडोब इलिस्ट्रेटर सिखाती हूँ। तो ग्राफिक हम्म। डिजाइनिंग में भी नीचे और कैटेगरीज आ गई। फिर अगर मैं चाहूँ ओके। तो कैनवा में भी मैं बोल सकती हूँ कि मैं इमेजेस बनाना भी सिखाती हूँ, और वीडियो बनाना भी सिखाती हूँ, पोस्टर्स बनाना भी सिखाती हूँ। तो उसकी और सब कैटेगरीज आ गई है ना। तो हम्म। जब कैटेगरीज की ब्रांचेस बनती है उस वाले के लिए आपको हलाची यूज करना होगा। ठीक है। ओके। अब इस कैटेगरी में भी क्या चीजें, हमें कुछ और नंबर्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स भी ऐड करना है,
बट हम्म हलाची जो हमारा मेन जो कंसेप्ट है कि हम किस चीज के लिए डाटा इंसर्ट करेंगे, जो नंबर्स आने वाले, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स आने वाले, वो किस टर्म हम्म के लिए आने वाले, वो इस तरीके से हमारी सेट होगी, है ना। ओके। ठीक है। हम्म। आफ्टर दैट जैसे बार थे वैसे ही बार रेसेस है, डिफरेंस ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा हम्म। डिफरेंस जो है वो हम करके देखेंगे तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। नाउ लास्ट नेक्स्ट है इंफोग्राफी चार्ट्स। इंफोग्राफिक चार्ट्स में सिंपली लिमिटेड है, और यहाँ पर सिर्फ दो एक ऑप्शन चलता है, जैसे यस और नो, मेल एंड फीमेल, और ऑन हम्म ऑफ, क्लोज्ड ओपन, एबल्ड डिसेबल्ड, इस तरीके के जो एक अपोजिट वाले जो दो ऑप्शंस होते हैं, हम्म। उनके बीच की कंपैरिजन कि किसका रेशो कितना है, वो बताने के लिए आपको यहाँ चाहिए। ठीक है। ये 100% ओके। में से कितना लेफ्ट हुआ है, कितना बचा है, एक अच्छा। आपका 100% यहाँ पे फिक्स्ड रहेगा अमाउंट कि टोटल का मतलब ये है, और इस टोटल में हम्म। से एक को मिला और दूसरे को नहीं मिला। ठीक है। अच्छा। हम्म। दो अपोजिट चीजें रहेंगी, एक को ऑब्वियसली मिला है तो दूसरे को नहीं मिलेगा, अपोजिट में तो मतलब यही होता है ना। हम्म तो इस हम्म। तरीके का जब शो करना है तब ये इंफोग्राफी वाला यूज होगा। ठीक है। ओके। हम्म इंफोग्राफी इमेजेस एक डिफरेंट चीज होती है, ये एक डिफरेंट चीज है, ध्यान रखना। इंफोग्राफिक चार्ट्स जो है ये सिर्फ यस नो वाला एक कंसेप्ट अलग चल रहा है, आगे जाके हम्म हम इंफोग्राफिक इमेजेस देखेंगे तो वो इमेजेस का हम्म। कंसेप्ट बिल्कुल अलग रहेगा। ठीक है। तो ठीक दोनों है। में कंफ्यूज मत होना, अभी हम लोग चार्ट्स पढ़ रहे, तो चार्ट्स को भी माइंड में अच्छे से रखना, फिर जब हम इंफोग्राफिक इमेजेस क्या होती पढ़ेंगे तो दोनों में कंफ्यूज मत होना उस समय। ठीक है। ठीक है। ठीक है। इसके बाद अदर में भी कुछ चार्ट्स हैं, बट ये चार्ट्स इतने यूजफुल नहीं होते हैं, स्पेशली स्टार्टिंग के जो दो है, सेकंड वाला जो है उसको फनर बोलते हैं, फर्स्ट वाला जो है वो बाल चार्ट जैसे अभी हमने देखा था उसी टाइप का है, एंड हम्म। लास्ट वाला जो है वो जैसे पाई चार्ट होता है उसी टाइप का लुक है, थोड़ा उसका लुक चेंज करके पॉलीगॉन टाइप में बना हुआ है, तो थोड़ा सा जो ठीक है। शेप चेंज वाली बात है, अदरवाइज जो अभी हमने ऊपर देखे थे वैसी ही वो चीजें हैं। ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो अभी हम अलग अलग लेते हैं, इन सबको मैंने अलग अलग क्यों बताया, ताकि जब आपके पास डाटा दिया हुआ होगा तो आपको पता हम्म होगा डाटा के लिए आपको इनमें से कौन सा चार्ट यूज करना है, क्योंकि जिस तरीके का डाटा दिया हुआ है, अगर हमने बात करी कि कहीं पर सिंगल टाइप का डाटा है, कहीं हमने दो चीजों का कंपैरिजन किया है, कहीं पर हम्म एक ही को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो किस तरीके का डाटा आपको दिया हुआ है उसको आप पहले हम्म एनालिसिस करोगे और उसके बाद आप डिसाइड करोगे कि आपको इसमें से किस तरीके का चार्ट उपयोग में लाना है। ठीक है। हम्म हम्म। डिस्टिंग्विश कर लोगे, कोई डाउट नहीं है अभी। नहीं, नहीं है। ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले इंफोग्राफिक चार्ट, सबसे छोटा है वो तो इजीली समझ में आ जाएगा, इसलिए हम इनिशियल यहाँ से करते हैं। और हम्म इंफोग्राफी एंड हराल्ची ये दो ही डिफरेंट है, इसके बाद एक ही तरीके का डाटा को हम बाकी सारे चार्ट्स में चेंज कर करके सारे चार्ट्स देख लेंगे। ठीक है। ठीक है। तो हम सबसे पहले इंफोग्राफी देख रहे हैं। इंफोग्राफी में आपको यहाँ पे टोटल 5 टाइप्स ऑफ चार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, इसमें से हम कौन सा भी एक ले लेते हैं। पहले पहले मैं ये लेती हूँ क्योंकि जो लास्ट वाला है ये आपका मल्टीपल यूजेस है, यहाँ पर हम्म आपको काउंट्स मिलेंगे। ठीक है। अभी जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ह्यूमन बीन है, तो सपोज हम टिकट सेल कर रहे हैं या किसी ने एंट्रीज लेना है कि हमारे पास कितनी सीट्स अवेलेबल है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे पर्सन शो कर सकते हैं, या फिर हम लोग के कहीं पर हमने एंट्रीज सेट कर रखी है कि कितने लोग ऑलरेडी एंटर हो चुके हैं, या कितना हमारे पास यहाँ पे ह्यूमन बींग को एडजस्ट करने का स्कोप है, इस टाइप की कुछ चीजें हैं, तो हमारे पास एक सिंबल इस तरीके का। तो ये वाला जो इंफोग्राफी चार्ट है ये आपको यहाँ पे सिंबल्स अवेलेबल कराता है। इसके बाद आप इसकी अच्छा। सेटिंग में जाओगे तो हम्म सिंबल चेंज करने के आपके पास सबसे पहले ऑप्शंस आएंगे, जैसे आपने अभी यहाँ पे देख रहे हो तो ये मेल है, ध्यान रखना यहाँ पे फोटोज है ना, ध्यान अच्छे से देना, तो मेल फीमेल का यहाँ पे अंतर दिखाई देता है या न्यूट्रल का, तो ये जो है ये न्यूट्रल का है, इसके बाद ये फीमेल का साइन है और ये मेल का है। हम्म हम्म। अगर ऑल हमारे पास वुमन है या ऑल हमारे पास मेन की सीट अवेलेबल है, तो हम यहाँ से ऑल वुमन या ऑल मेन का फोटो ले सकते हैं,
या न्यूट्रल है, हम्म, हमारे पास एंट्री हम मेल फीमेल की कोई सोचते नहीं है इस तरह की एंट्री ले रहे, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे हम्म, न्यूट्रल वाला ले सकते हैं। किड्स का हो ठीक तो है। ये लास्ट थर्ड वाला किड्स का भी है। ठीक है, अच्छा। लाइक प्ले स्कूल वगैरह है तो ऑब्वियसली हम किड्स की बात कर सकते हैं, है ना। हम्म। इसके बाद थंब है, ये आप अपने हिसाब से कंसिडर कर सकते हो। थंब का वैसे विशेष कहीं पे यूज नहीं आता है, बट लाइक हम्म, वोटिंग वगैरह कर रहे हैं तो वोटिंग के लिए आप यूज कर सकते हो थंब का। इसके बाद हम्म, थोड़े से ऐसे है कि मन से चलते हैं, ये वाला भी कहीं विशेष तौर पर कहीं स्पेसिफिक यूज नहीं आता है। आपको सिंबल हम्म, रखना है तो आप रख सकते हो। रिव्यूज के लिए स्टार यूज में आते हैं। कॉर्न हम्म, का भी कोई स्पेसिफिक ज्यादा वो नहीं है, अनाज वगैरह से रिलेटेड अगर कुछ हो तो उसके लिए कॉर्न यूज में आता है। हम्म, मेनू है, अगर लाइक आप रेस्टोरेंट वाले हो और आपको सीट्स बुक करवानी है, लाइक रेस्टोरेंट में टेबल्स बुक होती है, तो हम्म, ऑलरेडी टिकट टेबल है या किसी और पर्पज से आपको कहीं रेस्टोरेंट वगैरह की टेबल बुक करनी है, तो आप यहाँ पर उस तरह की यहाँ पे बुकिंग करवा सकते हो। कई इवेंट्स हम्म, होते हैं, इवेंट्स में भी सीट्स उस हिसाब से बुक होती है, रेस्टोरेंट में कितनी टेबल है, तो उसका अगर आपको बनाना है तो आप यहाँ से इस तरह का सिंबल ले सकते हो। इसके बाद बॉटल्स है, ड्रिंकिंग बॉटल्स, गिलास, वाटर ड्रॉप्स, हाउसेज एंड रेस्टोरेंट्स। रियल एस्टेट वाला जो काम करते हैं उनके लिए हाउसेज एंड बिल्डिंग्स जो होती है वो अच्छा लुक देता है। ठीक है, अच्छा। तो यहाँ ऐसे डिफरेंट पर्पसेस हैं और इसके अलग डिफरेंट आपको दिखाई देंगे। ये स्पेसिफिक टिकट्स है, किसी भी चीज का आपको बुकिंग करवानी है टिकट का तो ये सबसे ज्यादा यूज में आने वाली चीज होती है। हम्म, इसके सिवा कुछ और ऑप्शंस भी आपको मिलेंगे, यू कैन ट्राई दैम। ठीक है, हम्म, हम्म, तो हमने बात की थी यहाँ पे टोटल काउंट्स के अकॉर्डिंग होता है ना, कितने टिकट्स है हमारे पास टोटल एंट्री, हम सपोज कर रहे हैं हम जहाँ एंट्री देना चाहते हैं जिसके लिए टिकट है वहां पर आपकी 15 सीट्स अवेलेबल है या 15 लोगों को आप एंट्री दे सकते हो, तो यहाँ पे काउंट जो टोटल आइटम्स लिखा है उसके आगे एक बॉक्स बना हुआ है, वहां पे आप नंबर टाइप कर सकते हो। जितने ओके। टिकट्स आपके पास अवेलेबल है या आपके पास हाउसेज है, हमने वहां रियल एस्टेट पे देखा था होम और बिल्डिंग्स दोनों चीजें थी, तो अगर हम्म, बिल्डिंग्स या होम जितने हैं उतनी काउंटिंग आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। ठीक है, ओ। अब टोटल हो हम्म, सकता है ऐसे हाउसेज में जनरली रियल एस्टेट वाले होते हैं तो वो पूरा सेट करते हैं कि उन्हें एक रेसिडेंसी बनाई होती है, उस रेसिडेंसी में 50-60 पूरे घर होते हैं और उसमें से कुछ बिक जाते हैं और कुछ नहीं होते हैं, कुछ बुक रहते हैं ना। तो यहाँ पे हम्म, अगर कुछ बुक है तो आप फिल आइटम में कर दोगे, जो बुक है वो फिल आइटम्स में चला जाएगा। ठीक है, ओके। हम्म, एंड देन स्पेसिंग अगर थोड़ी सी सेट करनी है आपको, अब ऑब्वियस चीज है कि अगर 20 में से 3 बिक गए हैं तो ऑब्वियसली 17 बचे हैं, है ना। हम्म, तो वो कितने बचे वो हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, जस्ट फिल आइटम्स आप फिल कर दो और थोड़ी सी स्पेसिंग बढ़ा दो, तो जितने भी हमने टिकट्स वगैरह या जो भी चीजें हैं हाउसिंग है उनके बीच में थोड़ी सी गैप आ जाती है तो वो लुक अच्छा देता है। ठीक है, तो थोड़ी सी स्पेसिंग बढ़ा दोगे तो वो लुक हमेशा अच्छा रहेगा। तो ये कर लिया। अब अभी हमारे पास बैकग्राउंड कौन सा भी व्हाइट कलर है तो हम कौन सा भी कलर का ये ले रहे हैं तो हमको चल रहा है, बट अगर हमारा बैकग्राउंड कलर हम कोई दूसरा ले रहे हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ से कलर सेट कर सकते हो। जो फील्ड वाला कलर है या जो भी हमारा अनेबल्ड करना है हमको, उसका कोई लाइट कलर ले लेना, कोई भी लाइट कलर ले लो, और जो दूसरा वाला है उसको उसी का डार्क कलर दे दो। ठीक है, ओके। हम्म, क्योंकि हमेशा जो अनेबल्ड रहता है वो आपका डार्क कलर का रहता है और जो एक्सेसिबल नहीं है वो हमेशा लाइट कलर में रहता है। ठीक है, अच्छा। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। हम्म, इसके बाद सेटिंग में बस इतना ही था, तो इन्फोग्राफी में एक आपका सिंबल के बेसिस पर था वो हमने ये देखा, इसमें कोई डाउट है। नहीं। ठीक है, इसमें और कोई ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट वाला हम इन्फोग्राफी देखते हैं। बाकी के जो चार है वो सभी परसेंटेज बेस पे चलते हैं। ठीक है, अभी हमने टोटल काउंट जैसे देखा और उसके साथ में सिंबल चल रहे थे, यहाँ वैसा नहीं रहेगा, यहाँ एक प्रोग्रेस के हिसाब से चलेगा। जैसे ये हमने लिया, इसका यहाँ पे टाइप पे लिखा, तो ये जो हमने अभी चार वहां पर देखे थे ये चारों आप यहाँ से टाइप्स चेंज कर सकते हो और डाटा हम्म, सेटिंग के चेंज करोगे। तो लाइक मैंने यहाँ पे परसेंटेज बोला,
जैसे अभी हम फील 15 कितना लिखा था, 20 लिखा था, और उसमें से 3 फील हो गए थे, मतलब टोटल हम्म। कितना होता है हमारा 1.5% है ना। तो वैसे एक बात यहाँ पे बा, तुमको 15% एक लिखना होगा। हाँ, बोलो। ये ना चार्ट कैसा है, दोबारा बता देना मुझे। ठीक है, एक सेकेंड। एलिमेंट्स पे गए, इन्फोग्राफिक चार्ट्स था। अच्छा, ये डायरेक्ट यहाँ से लिया है क्या चार्ट? हाँ, एलिमेंट्स पे गए, एलिमेंट्स पे जाकर जो हमारा यहाँ से चार्ट्स आता है, ये ऑप्शन जो अच्छा एलिमेंट्स पे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे जो अच्छा। चार्ट्स है उसमें से इन्फोग्राफी चार्ट में गए। ठीक हम्म है, इन्फोग्राफी चार्ट में जो ये 4 स्टार्टिंग के हैं, इन हम्म चारों में हम्म से आप हम्म, कौन सा भी एक ले लो और डाटा सेटिंग कर दो, और उसी को आप यहाँ पे टाइप जो दिया हुआ है उसे उन चारों में आप ट्रांसफर कर सकते हो इजीली। एक ही ठीक डाटा है में चारों ट्रांसफर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सेटिंग्स पे जाना है। सेटिंग्स पे जाने के बाद जो डाटा आपको वैल्यूज देनी है उसको वो दे सकते हो। तो सपोज जैसे अभी नीचे हमने किया था, 20 टोटल हमारे पास घर थे, उन 20 घर में से 3 घर हमारे सेल हो चुके थे, है ना। तो हमने यहाँ पे सपोज करा 15%, 5% लिख दिया कि जो 5% है हमारा टोटल, उतना हमारा सेल हो गया, सपोज करा है ना। हम्म। और इसका लाइन का वेट आपको छोटा बड़ा अगर करना है तो आप कर सकते हो। ठीक है, अच्छा। परसेंटेज मतलब ये फील हो गया वो, दिखा क्यों नहीं आ रहा 5। नेक्स्ट, ठीक है, ये 5% अब हुआ है। नाउ सी यू कैन सी 5 होने के बाद जो ये डार्क वाला एरिया था वो कम हो गया। अब इसको मैं बड़ा करती हूँ, 15% सपोज कर देती हूँ, तो ये कितना हो हम्म जाएगा, ये थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। सॉरी, सेटिंग 15%। ऐसे ही यहाँ से भी आप बड़ा करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट हम्म, स्लाइड करने में थोड़ा एग्जैक्टली वो कभी नहीं आ पाता है या शो करना पड़ता है, तो आप यहाँ टाइप कर दोगे तो इजीली हो जाएगा, आपका टाइम कंज्यूम नहीं होगा। ठीक है, ओके ओके। इसके बाद लाइन वेट आपके ऊपर है, आपको कितना मोटा करना है उसको। एंड अभी हम अगर इस तरीके से देखें तो किसी को देखने पे समझ में नहीं आएगा कितने परसेंट है एग्जैक्टली। 50 होता है तो फिर भी हाफ वो दिख जाता है, बट वो हल्का सा हम्म राउंडेड है तो भी 50% रिकॉग्नाइज करना थोड़ा सा टफ हो रहा है ना। तो हम्म। सामने वाले को अगर नहीं समझ में आएगा तो वो इश्यू हो जाएगा, बनाने का कोई मतलब नहीं है। नीचे तो हम्म 20 में से ऑटोमेटिक अपने को दिख रहे थे सिंबल थे तो, बट इस तरीके के ग्राफ्स में क्लियर समझ में नहीं आता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ परसेंटेज लेवल जो लिखा हुआ है ना, इसके आगे जो हम्म। बटन बना हुआ है उस पर क्लिक कर देना तो ये ऑन हो जाएगा। तो इसके साथ में नंबर भी ओके। लिखा हुआ दिखेगा। ठीक है, हम्म। और नंबर लिखा हुआ दिखता है तो वो प्रोग्रेस प्रॉपर क्लियर दिखाई देती है। आफ्टर दैट, राउंडेड एंड पॉइंट्स, आप चाहो तो इसे एज अ स्क्वायर टाइप भी बना सकते हो, और चाहो राउंडेड कर दोगे तो थोड़ा सा राउंड आपके कॉर्नर्स हो जाते हैं तो वो लुक अच्छा देता है। ठीक है, हम्म हम्म। राउंडेड ज्यादा बेटर लगता है, बट आपका ग्राफिक्स में राउंड्स कम है और स्क्वायर्स ज्यादा है, रेक्टेंगल्स ज्यादा है, तो आप इसे रेक्टेंगल भी बना दोगे तो भी चलेगा। एंड अगेन ओके। कलर चेंज करना है तो जैसे अभी हमने किया था वैसे कलर चेंज कर सकते हो, लाइट एंड डार्क में आपको जो भी करना है आप अपने हिसाब से करो। एक बार टाइप हम्म चेंज करके और देख लेते हैं हम। सेम रिंग्स एंड सेटिंग्स पे जाएंगे, सेम परसेंटेज, लाइन वेट, परसेंट लेवल, राउंडेड, सेम ऑप्शंस है। हम्म राइडर, परसेंटेज, लाइन वेट, परसेंट, ठीक है, सेम चीजें हैं, हम्म, जस्ट लुक चेंज हो रहा है। ठीक है, ओके। ये वाला जो राइडर वाला है इसमें आपका परसेंटेज नहीं रहता है, इसमें बिना उसके लेबल के चलेगा, तो दैट्स वाई इसको ठीक। रिकॉग्नाइज करना थोड़ा सा टफ होता है। बट हम्म अगर इस तरीका आता है तो हमने टेक्स्ट वाला एक ऑप्शन देखा था, यहाँ से हम्म जाकर आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो। अगर इस तरीका इशू है तो आप हम्म, उसको सेट कर दो और फिर उसके बाद में टेक्स्ट अलग से ऐड कर दो। ठीक हाँ। है, हम्म। सपोज इस तरीके से बार किया। अब 19% हमारा जो 19 लिखा हुआ है वो काफी बड़ा लग रहा है, तो हम इसका साइजिंग यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने हिसाब से, फॉन्ट्स चेंज कर सकते हैं। हम्म ठीक है, अगर वो हम्म, हमको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो वो हमारे ऊपर है, कलर कैसे करना है, बोल्ड इटैलिक करना है, फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, और अप टू अस। ठीक है, हम्म। प्रोग्रेस में इंफोग्राफी वाले में अभी किसी में कोई कंफ्यूजन? नहीं, अभी तो कोई कंफ्यूजन नहीं इन्फोग्राफी।
ठीक है, बाकी प्रैक्टिस करके और डाउट्स आएंगे तो हम उसको बाद में देखते हैं। इन्फोग्राफी के बाद में हलालची है ना, हलालची चार्ट देख लेते हैं। कोई भी एक लेते हैं हम, और उसी का जो डाटा होगा वो हम बाकी में चेंज कर लेंगे। ठीक है, ये हमने हलालची वाला जहाँ इन्फोग्राफी था उससे बैक करके हमने देखा, तो अदर ऑप्शन में हमारे पास हलालची वाला था। उसमें आपके पास यहाँ पे सबसे पहले डाटा लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन नीचे देखोगे डाटा लिखा हुआ दिख रहा है, उसके ऊपर क्लिक किया एंड देन यहाँ पे ग्रुप्स के नाम लिखे हुए, ग्रुप 1 2 3। ठीक है, को आपको रीनेम करना है। ठीक है, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे ग्रुप 1 लिखा हुआ था, इसको चेंज किया, और हमने बात करी थी कि हम कौन कौन से कोर्स कराते हैं, वो सबकी बात करी हमने। तो यहाँ पर मैंने बात करी कंटेंट क्रिएशन, तो कंटेंट क्रिएशन का मैं सीसी लिख देती हूँ शॉर्ट में, क्योंकि बार बार टाइप करना पड़ेगा ग्रुप नेम में। तो ठीक है, यहाँ पे नेम्स आएंगे है ना, ध्यान रखना। हम्म, ये क्या हो रहा है? कैनवा का टेक्निकल इशू आ रहा है। डीएल ग्राफिक डिजाइन। अब हमारे इतना ही डाटा, सपोज हमको चाहिए, से ज्यादा नहीं चाहिए, बट नीचे हमें और ऑप्शंस दिख रहे हैं। तो आपको क्या करना है, इसमें जो इसके पहले जो सर्कल बने हुए हैं, ठीक है, ग्रुप 4 लिखा हुआ है, उसके पहले जो सर्कल बने हुए हैं उसके ऊपर क्लिक करना और डिलीट पे क्लिक कर देना। तो जो एक्स्ट्रा ठीक है है। वो हट जाएगा। ठीक है, ठीक है। जितनी एंट्रीज चाहिए, पहले जो मेन कैटेगरीज है हमने वो कैटेगरीज जितनी जितनी चाहिए उतनी उतनी ली, एंड देन बाकी का डिलीट कर दिया। और कभी और चाहिए तो यहाँ पे ऐड डाटा लिखा हुआ है, बट वो ऐड ठीक है। ऑटोमेटिक कर देता है एक्स्ट्रा, तो उसका कोई इशू नहीं है। अब सपोज सीसी में हमारे पास ऑल कैटेगरीज सब कैटेगरीज थी, हम उस कैटेगरीज को ले लेते। तो सपोज सब कैटेगरी में हमने सीसी में बात करी, ब्लॉग्स, प्रमोशनल, सीसी, स्क्रिप्ट्स, एसईओ, इसमें ध्यान रखना, अगर दो शब्द आपने लिखे और उनके बीच में गैपिंग वगैरह आ जाती है ना,
तो ग्रुप्स हम्म, चेंज हो जाएंगे, तो उसको ग्रुप्स को ध्यान से लिखना है ना। ठीक है। नहीं तो जरा सा, अगर अभी तो मैंने शॉर्ट में लिखा है, जब सपोज मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग पूरा लिखा होता और एक में डबल स्पेस गलती से लग जाए तो वो इशू देता है। ठीक है। ठीक है। अभी अब सपोज करना, यहाँ पे मैंने क्या किया है, सबसे ऊपर लिखा हुआ था कंटेंट क्रिएशन के लिए मैंने सीसी लिखा और उसमें 3 कैटेगरीज बनाई, ब्लॉग्स, प्रमोशनल स्क्रिप्ट्स एंड फिर डिजिटल मार्केटिंग में एसईओ एंड एसईएम, फिर जीडी में कैनवा एंड पीएस, फोटोशॉप। ठीक है। इस तरीके से मैंने पहले कैटेगरीज बनाई और फिर उनकी सब कैटेगरीज बनाई, फर्स्ट वाले में 3 और फिर उसमें 2-2। अब आप हम्म बोलोगे कि कोई छोटा दिख रहा है कोई बड़ा दिख रहा है, ऐसा क्यों है ना, कोई हम्म पहले है कोई बाद में है। तो इसका रीजन क्या है, जब हमने इसकी डाटा एंट्रीज करेंगे तो पहले में हमने क्या लिखा, ग्रुप, सब ग्रुप एंड देन काउंट। तो ये जो हम्म काउंट्स हैं, इन काउंट्स के हम्म बेसिस पर इनकी पोजीशन डिसाइड होगी और इनका ब्लॉक अलोकेशन डिवाइड होगा। लाइक हम मानेंगे कि इन सबको जो जोड़ा है, वो जोड़ने के बाद एक 100% बनता है, और उस 100% का ये जो वैल्यू है, तो जिसकी जितनी ज्यादा वैल्यू होती है उतना उतना एरिया उनको अलोकेट कर दिया जाता है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो सपोज ब्राउज का एरिया सबसे ज्यादा बड़ा 500 था और पीएस का सबसे छोटा 80 था, तो वो सबसे नीचे आया। बट ऐसा नहीं है कि 80, अगर मैं इसको 80 से 800 कर दूं तो पीएस ऊपर चला जाएगा और फिर उसके बाद ब्लॉग आएगा और फिर कैनवा आएगा। ऐसा नहीं होगा, हम्म जो टोटल ग्रुप है उस ग्रुप का टोटल जो रहेगा उसके अकॉर्डिंग पहले ग्रुप की पोजीशन सेट होगी। जैसे सीसी जो था उनका तीनों का मिला के टोटल ज्यादा हो गया, फिर उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग का हुआ, फिर जीडी का हुआ। ठीक है। अब मैं सपोज इसको बड़ा करके जीडी को मैं 800 कर देती हूँ, तो हम्म 800 क्या होगा, जो टोटल है उन सबसे टोटल हाई हो जाएगा, तो जीडी ऊपर हम्म चला जाएगा और डीएम नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसको ओके करते हैं। 800 सी, जीडी ऊपर आ गया एंड डीएम बाद में आ गया। तो पोजीशंस हम्म डिसाइड होगी, जिसका सबसे ज्यादा टोटल है वो सबसे ऊपर, फिर उसके बाद नीचे हम्म दूसरा, फिर दूसरा। और जो एरिया है, लाइक एक 800 था और दूसरा जो था वो सिर्फ 100 था, तो वो एकदम छोटा सा साइड में कहीं दबसा गया है ना। हम्म कैनवा वाला है वो बहुत कम है। तो नंबरिंग जो आपने दी है उसके ऊपर सारी चीजें डिसाइड होगी। ठीक है। हम सपोज इसको और कम कर देती हूँ 200, और इसको भी कम कर देते हैं हम 50। बी, जो अब हमने इसको 50 किया, तो जो सीसी है वो और यहाँ पे कम दिखाई दे रहा है, सी, और कम कम हो गया, और बाकी चीजों का जो एरिया है वो और बड़ा बड़ा दिखाई देने लगा। ठीक है। हम्म इस तरीके से आपके एरियाज डिसाइड होंगे और पोजीशंस डिसाइड होगी। पहले ब्लॉक्स का हमारा ज्यादा था तो ब्लॉक्स बड़ा दिखाई दे रहा था, अभी हमारा स्क्रिप्ट की वैल्यू ज्यादा हो गई तो वो स्क्रिप्ट हमारा पहले आ गया, फिर ब्लॉक्स एंड कंटेंट आया। ठीक है। इस हम्म तरीके से जो आपकी वैल्यूज है उस वैल्यू के अकॉर्डिंग दिखाई देगा। प्लस इसमें आगे एक और ऑप्शन है सीरीज का, यहाँ पे भी आप अगर कुछ और ऐड करना चाहते हो तो आप वो ऐड कर सकते हो, तो वो भी साथ में आपके दिखाई दे सकता है। अब ये सब जो चीजें हैं ये क्या है, इनकी वैल्यूज है। अब इन वैल्यूज में आपको और क्या क्या दिखाई देना चाहिए, जैसे ऊपर देखोगे तो अभी सिर्फ कैटेगरी और सब कैटेगरी के नाम दिखाई दे रहे, पर हमने जो हम्म वैल्यूज लिखे 40, 30, 180, तो ये चीजें हम्म हमारे यहाँ दिखाई नहीं दे रही है, हमको वो देखना है। तो हमें क्या करना हम्म होगा, थोड़ा सा आप इसको स्क्रॉल करोगे तो डाटा के नीचे आपको डाटा सिलेक्शन करके ग्रुप का ऑप्शन आएगा। इस ग्रुप में हम्म ग्रुप एंड सब ग्रुप लिखा हुआ है, उसके आगे आपको काउंट भी ऐड करना पड़ेगा, इसको टिक कर दो। अच्छा। ठीक है। ये टिक करने के बाद आपको एक और काम करना पड़ेगा, सिर्फ ये करने से काम नहीं चलेगा। इसके बाद साइज यहाँ पर लिखा हुआ है, इस साइज को आपको इंक्रीज करना होगा। तो अभी के लिए ग्रुप काउंट कंप्लीट एंड काउंट वन, साइज का लिंक।
काउंट क्यों नहीं आ रहा है ये काउंट यहीं से दिखा रहा है। अच्छा, सेटिंग्स पे जाके यहाँ पे लेवल्स जो है उसमें भी एक बार प्लस कर देना, तो उसके बाद में काउंट्स दिखाएगा। ठीक है, 3 स्टेप्स क्या करना है, कैसे कैसे? पहले स्टेप नहीं आता था। हाँ बता रही डाटा में जब जाके हमने सेटिंग करी, उसमें आपको ग्रुप सिलेक्शन में जाके सबसे पहले ग्रुप में आपको जो भी काउंट तक था, 3 चीजें हमें चाहिए। ग्रुप सब ग्रुप को दोनों नाम भी दिखाना है, प्लस उसकी जो वैल्यूज है वो भी दिखाना है, तो काउंट भी हमने सिलेक्ट किया। ठीक है, जो जो हाँ चीजें हाँ। दिखाना है, और उसके बाद भी हम और भी कुछ लिखना चाहते हैं तो हम वो भी सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, ठीक है। अभी हमने कितनी चीज सिलेक्ट करी है, 1 2 3, है ना। हाँ। यहाँ पे इसके बाद में आपको साइज दिखाना है, तो साइज में आपके पास जितनी वैल्यूज आप ऐड करोगे वो किसके अकॉर्डिंग होगा। जैसे साइज मतलब क्या, अभी हमने बोला था नंबर बेसिस पे हो रहा है, तो हो सकता है आपकी जो आगे सीरीज या कॉलम है उसमें आपने कुछ और भी चीजें ऐड करी होगी, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसके साइजिंग डिसाइड कर सकते हो कितना बड़ा और कितना छोटा होना है। तो काउंट इज द बेस्ट ऑप्शन, तो हमने यहाँ पे काउंट लिया है। ठीक है, ठीक है। ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, सेटिंग्स पे जाना है, और अभी हमने क्या बोला, 3 चीजें हैं, है ना, हम्म। ग्रुप सब ग्रुप एंड काउंट। तो लेवल भी हमने यहाँ पे 3 कर दिया। आप चाहो तो कम करोगे तो ये कम दिखाई देगा, लाइक केवल ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं। अगर मैंने एक ही किया मतलब ग्रुप, हम्म। दूसरा किया तो सब ग्रुप भी काउंट होगा। फिर 3 करा हम्म। तो आपने जो तीसरा वहां पे ऐड किया था, ध्यान रखना तीसरा जो हमने वहां पे टिक लगाया था वो वाला तीसरा लेगा। हो सकता है आपने ठीक काउंट है। की जगह सीरीज दे रखा हो, आपने काउंट वहां पे सिलेक्ट ही नहीं किया है और सीरीज हाँ। किया है, तो लेवल 3 पे वो सीरीज आ जाएगी। ठीक है। ठीक है। ठीक है, तो ये वाला हम्म। इस तरीके से आप अपना डाटा बना सकते हो। ठीक है, ठीक है। तो टोटल शुरू का जो इन्फोग्राफी था वो तो काफी इजी था, बट हाँ उसमें भी मल्टीपल ऑप्शंस है, तो एक बार आप ट्राई करके देख लेना।